हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 गिनतारा से पाठ 2 छोटी बड़ी संख्याएं पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पाठ 2 छोटी बड़ी संख्याएं। स्कूल के प्रवेश उत्सव में सोनी ने 17 झंडियाँ बनाई। कितनी झंडियाँ बच्चों? 17 झंडियाँ। ठीक है। और करीम ने 12 झंडियाँ बनाई। तो सोनी की झंडियाँ हैं 17, ये आप गिनेंगे 17 हैं। और करीम की झंडियाँ हैं 12। ठीक है बच्चों। तो पूछ रहा है किसने ज़्यादा झंडियाँ बनाई। आप देख सकते हैं कि सोनी की झंडियाँ देखने में ही ज़्यादा लग रही हैं और करीम की झंडियाँ कम हैं। तो किसने ज़्यादा झंडियाँ बनाई? किसने ज़्यादा झंडियाँ बनाई? यहाँ आप लिखेंगे सोनी ने। किसने कम झंडियाँ बनाई? आप क्या लिखेंगे? करीम। ठीक है बच्चों। 17 झंडियाँ अधिक है 12 झंडियों से। इसका मतलब 17 बड़ा है 12 से, है ना बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 झंडियाँ हैं और ये 12 झंडियाँ हैं। तो ज़्यादा बड़ी कौन सी हैं? ये। तो इसको दिखाने के लिए यहाँ पर हम समझते हैं बड़ा है दिखाने के लिए इस तरह के चिन्ह को बनाते हैं। जैसे 17 बड़ा है 12 से। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस तरफ की संख्या बड़ी होगी। जैसे अगर 17 है और यहाँ पर 12 है तो संख्या 17 ज़्यादा बड़ी है 12 से। तो आप क्या करेंगे? 17 की तरफ इस प्रकार खुला हुआ चिन्ह बनाएंगे। अगर 12 यहाँ है और 17 यहाँ है तो हम इस चिन्ह को ऐसे बनाएंगे, जो यह दर्शाता है कि 12 छोटा है और 17 बड़ा है। यहाँ पर यह दर्शाता है कि 17 बड़ा है और 12 छोटा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही दिया गया है। देखो 12 छोटा है 17 से। हमने बड़ा है के चिन्ह को उलट कर बनाया है, साथ ही संख्याओं की अदला बदली की। ठीक, आगे देखिए। हमने देखा कि ऊपर की संख्याओं को हम दो प्रकार से बड़ा या छोटा के रूप में लिख सकते हैं। पहला 17 बड़ा है 12 से, दूसरा 12 छोटा है 17 से। ये जो हमने आपको बताया यही चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं। संख्याओं को छोटे या बड़े के रूप में दिखाने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना। चिन्ह में जिधर मुंह खुला रहता है उस तरफ की संख्या बड़ी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं 17 बड़ा है, इधर का मुंह खुला है और इधर का मुंह बंद है। यहाँ पे देखिए 17 बड़ा है तो मुंह इधर का खुला है। ठीक, यहाँ पर बच्चों आप गिनिए 1 2 3 4 5 5 गोले हैं, यहाँ पर 2 गोले हैं। तो ज़्यादा गोले इस तरफ हैं, इसलिए हमारा जो चिन्ह का मुंह होगा इस तरफ खुला होगा। यहाँ पर यह संख्या ज़्यादा है तो हमारे चिन्ह का मुंह इस तरफ खुला होगा और इस तरफ बंद। यहाँ त्रिभुज की संख्या इस तरफ ज़्यादा है, हमारे चिन्ह का मुंह भी इस तरफ खुला होगा और जिस तरफ त्रिभुज कम है उस तरफ बंद होगा। यहाँ पर केलों की संख्या बराबर है, यानी 3 केले हैं और इस तरफ भी 3 केले हैं। तो हम इसको इस तरह के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं जिसे कहते हैं बराबर का चिन्ह। तो बच्चों हमने क्या समझा कि यह चिन्ह दर्शाता है बड़ा, यानी इस तरफ की जो संख्या होगी वह बड़ी है, और यह चिन्ह दर्शाता है छोटा, यानी इस तरफ की संख्या छोटी होगी। और यह चिन्ह दर्शाता है बराबर, यानी इसके दोनों तरफ की संख्याएं बराबर हैं, एक समान हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अगले प्रश्न को करते हैं, उचित चिन्ह लगाओ। ठीक है, चलिए 25 और 30। बच्चों आप बताइए 25 बड़ा है या 30? यहाँ पर 30 ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो आपने अभी सीखा कि जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी उस तरफ हमारे चिन्ह का मुंह खुला होगा, यानी इसका मान हो गया कि 25 छोटा है 30 से।
यहाँ पर बच्चों देखो 250 है और 125 है, तो यहाँ पर हम चिन्ह को इस प्रकार लगाएंगे जो यह दिखाएगा कि 250 बड़ा है 125 से। यहाँ पर बच्चों 690 और 690 दोनों संख्याएं एक समान है, इसलिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो, समझो और कंकड़ों तथा पत्तियों की संख्या लिखो। यहाँ पर देखो बच्चों कंकड़ हैं और ये पत्तियाँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आप देखिए कितनी पत्तियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 पत्तियाँ, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 पत्तियाँ, यहाँ पर 4 3 2 और 1। ठीक है बच्चों, आपने देखा कंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है ना। कंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 बढ़ रही हैं और पत्तियों की संख्या लगातार घट रही है। क्या हो रहा है? घट रहा है। 7 है, फिर 6 5 4 3 2 और 1। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कंकड़ हैं बढ़ती संख्या में और कंकड़ क्या है? बढ़ती संख्या में, और पत्तियाँ घटती संख्या में। कंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है। पत्तियों की संख्या 7 6 5 4 3 2 और 1 है। आओ इनके बीच बड़े छोटे का चिन्ह लगाएं। तो आप देख रहे हैं 1 से बड़ा 2, इस तरफ की संख्या बड़ी है तो हमारा चिन्ह का मुंह बड़ी संख्या की तरफ खुला होगा। 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 6। इसे कहते हैं बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, और क्रमानुसार हम बड़ी संख्या को एक साथ रखेंगे, तो ये होगा बढ़ता क्रम। दूसरी तरफ आप देखिए 7 से छोटी 6, 6 से छोटी 5, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2 और 2 से छोटी 1। इसे कहते हैं घटता क्रम। ठीक है बच्चों, ये घटता क्रम है। आगे लिखा है, अब तुम भी संख्याओं को बढ़ते क्रम, आरोही क्रम एवं घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखो। 10 29 16 18 43 34 और 8। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है बढ़ता क्रम और घटता क्रम। बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं और घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं बढ़ता क्रम या आरोही क्रम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बढ़ता क्रम में सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या को खोजेंगे। आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या है 8, इसके बाद 10, 10 से बड़ी संख्या आप ढूंढें 16, 16 से बड़ी संख्या 18, 18 से बड़ी संख्या 29, 29 से बड़ी संख्या 34 और 34 से बड़ी संख्या है 43। बच्चों अब इसी को हम अगर विपरीत क्रम में लिख दें, यानी पहले 43 को लिखें और इसी क्रम में हम 43 से छोटा 34, उससे छोटा 29, उससे छोटा 18, उससे छोटा 16, उससे छोटा 10 और उससे छोटा 8। तो ये जो हमारा क्रम हो जाएगा ये हमारा घटता क्रम या अवरोही क्रम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। 84 के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या कैसे पता करेंगे? बच्चों ये 84 है, इसके ठीक पहले की संख्या यानी उसके जस्ट पहले क्या आता है? 83 ना। तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे? 84 में से 1 घटा देंगे, है ना। 84 ऋण 1, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3 और 8 को हम
ऐसे उतार लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 83। 84 के ठीक बाद की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे बच्चों? 84 में हम 1 को जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 5, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 को हम इसी प्रकार उतार लेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 84 में 1 जोड़ने पर हमें 85 प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों आगे दिया गया है, अब तुम करो नीचे दी गई संख्याओं के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखो। हमारी संख्या है 28। 28 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 27, और इसमें 1 जोड़ने के बाद हमें मिलेगा 29, जो उसके बाद की संख्या है। अगली संख्या है हमारा 74। 74 में से 1 घटाएंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 73। 74 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 73। 74 में आप 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद की संख्या जो प्राप्त होगी वह है 75। अब 160 में हम क्या करेंगे? 1 घटाएंगे ना। यहाँ पर हम देखते हैं 160 में हमने 1 घटाया, 0 में से जब 1 नहीं घटेगा तो यह 0 उधार लेगा 6 से, और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 जब जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं तो हो जाएगा 5, और ये हमारा हो गया। तो 159। 160 में यहाँ पर जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 161। ठीक है बच्चों। बच्चों किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 28 के ठीक पहले 27 आ गया, इसे कहेंगे पूर्ववर्ती। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। और इसके ठीक की बाद की संख्या जो 29 है इसे कहेंगे अनुवर्ती। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अनु यानी उसके पीछे आने वाली, ठीक बाद में, ये हो गया अनुवर्ती, ये हो गया पूर्ववर्ती। इस प्रकार आप इसे हल कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं हमने क्या सीखा? 2 संख्याओं की तुलना पर जिधर बड़ी संख्या होती है उधर चिन्ह का मुंह खुला रखते हैं, है ना बच्चों? जिधर बड़ी की संख्या रहती है उधर चिन्ह का मुंह खुला रहते हैं, और छोटी संख्या की ओर चिन्ह का मुंह बंद रहता है। यहाँ बंद है ना, यानी छोटी संख्या अगर इधर है तो चिन्ह का मुंह यहाँ पर बंद रहेगा। 2 बराबर संख्याओं के बीच बराबर का निशान लगाते हैं। संख्या के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न है, चलिए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। गिनो और छोटे बड़े का चिन्ह लगाओ। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं ये ज़्यादा है और ये कम है, तो बच्चों ये हो गया 23, और यहाँ जब आप गिनेंगे ये हो गया बच्चों 10। वैसे बिना गिने भी आपको ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, तो बच्चों जो जिस तरफ बड़ा होगा हम कैसे चिन्ह लगाएंगे? बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा और छोटे की तरफ मुंह बंद रहेगा। यहाँ पे बच्चों ये छोटा है और ये बड़ा, तो चिन्ह बदल जाएगा इस प्रकार, है ना। चलिए उचित चिन्ह लगाइए। ये चिन्ह है, इनमें से आपको लगाना है छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह। बच्चों इसमें आप चिन्ह कैसे लगाएंगे? ये है 750 3 अंक की संख्या है, ये है 39 2 अंक की संख्या है। तो बच्चों ये 3 अंक की संख्या है, बड़ी है, तो हमारा चिन्ह इस प्रकार लग जाएगा। ख देखिए, ये 2 अंक की संख्या है 31, और ये है 850 3 अंक की संख्या है, ये ज़्यादा बड़ी संख्या है, हमारा चिन्ह इस प्रकार लग जाएगा। यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हैं, 50 और 50, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, है ना। यहाँ पर है 16 और 4, तो बच्चों 16 बड़ा है, 16 की तरफ चिन्ह का मुंह खुला रहेगा। 950 और 300, बच्चों ये 950 है, ये भी 3 अंक की संख्या है, और ये 300 यह भी 3 अंक की संख्या है। तो जब इस प्रकार की संख्याएं आपके सामने हों और आपको न समझ में आए
तो पहले आप देखिए कि कौन संख्या कितने अंक की है। जैसे हमने यहाँ पर देखा ये 3 अंक की संख्या है, यह 2 अंक की संख्या है, तो 3 अंक की संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर दोनों 3 अंक की हैं। पहला अंक इकाई दहाई सैकड़े का अंक हम देख रहे हैं, ये है 9, और यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े का अंक है 3। तो बच्चों 9 बड़ा है या 3? 3 छोटा है, 9 बड़ा है। तो हमारा चिन्ह का मुंह इस तरफ खुलेगा। यहाँ पर बच्चों 116 और 116 दोनों बराबर हैं, तो हम बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 3, बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखो। यहाँ पे बच्चों संख्याएं दी गई हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है 22, 22 से बड़ा 78, 78 से बड़ा क्या है 197, 197, इससे बड़ा है 512। इसी प्रकार आप ख वाले प्रश्न को संभाल करेंगे। चलिए घटते क्रम में आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा खोजेंगे। सबसे बड़ा बच्चों इसमें ये देखिए 515, तो सबसे बड़ा हम लिखेंगे 515। 515 से छोटा कौन सा है? 247। 247 से छोटा क्या है? 135। 135 से छोटा है 34। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आरोही क्रम या घटता क्रम। ये वाला प्रश्न ख आप अपने से हल करेंगे। 426 के ठीक पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या लिखो, और 730 के ठीक बाद की संख्या अनुवर्ती लिखो। बच्चों अभी हमने यहाँ लिखा 28 के ठीक पहले की संख्या 1 घटा कर ले आते हैं, और 28 के ठीक बाद की संख्या 1 जोड़ कर लाते हैं। पहले की संख्या को कहते हैं पूर्ववर्ती, और ठीक बाद की संख्या को कहते हैं अनुवर्ती। यहाँ पर बच्चों हमें पूर्ववर्ती लिखना है। 426 में आप 1 घटाएंगे, ऋण 1, तो आपको आ जाएगा 6 में से 1 को घटाएंगे 5, 2 और शेष, तो ये हो गया आपका पूर्ववर्ती। और 730 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 1, 3 और 7, यानी 731। तो ये आपका हो गया 731। ठीक है बच्चों, तो आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती भी समझ में आ गया। ठीक।